मेरे साथ स्टेट स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार साहब हैं, हमारी सोशल मीडिया की हेड हैं सारा हयात शाह, हमारे इफ्रा जान हैं जो हमारी कश्मीर की स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे सरदार साहब हैं हमारे माइनॉरिटी विंग के हेड। मैं आप सबका बहुत खैर मकदम करता हूँ। आपको तकलीफ देने का ये कारण था कि जो कल सीईओ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें 2-3 चीज़ों पे हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते थे। एक तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी जमहूरियत है, और जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो जमहूरियत बनती लोगों से है। जब लोग चुनते हैं, लोग चुने हुए नुमाइंदे चुनते हैं, वही लोग उनकी उसके बाद उनके लिए काम करते हैं। अब जब आप यहाँ सीईसी की तरफ से आया है कि एनीबडी who is ordinarily a citizen here can register as a voter, पहले तो इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट्स जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ, और फिर से अपने आप को वहाँ अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं। बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो एप्रीहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले तो हमें आप ये क्लैरिफाई करें, क्योंकि बहुत लोगों के दिमागों में ये एप्रीहेंशन है कि ये एक कोई प्लान के तहत किया जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे एक बहुत क्लियर एक हमारे लोगों के लिए एक क्लैरिटी आ जाए जिसमें आप बताएं कि जो ये ऑर्डिनरीली सिटीजन है वो क्या है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहाँ कहते हैं कि यहाँ जी सर्विसमैन कैन रजिस्टर एज वोटर्स। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल एक सिक्योरिटी फोर्सेस कैन रजिस्टर एज अ वोटर ओनली इन पीस स्टेशंस। अब जम्मू कश्मीर में तो आपका अफ्सपा है, दैट मीन्स कि हर एक जम्मू एंड कश्मीर इज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। अगर आप डिस्टर्ब स्टेट है तो पीस स्टेशन तो है नहीं, तो आप कैसे एक सिक्योरिटी फोर्स कैसे रजिस्टर कर सकता है एज लोकल वोटर। देखिए तो कॉन्सेप्ट इसका सबका लोकल गवर्नेंस का है ये कि आप असेंबली में लोकल लोगों को चुने। मैं यहाँ से जाके तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ूं और उनको से अपने 20,000 वर्कर्स लेकर वहां जाके इलेक्शन लड़ूं, या कोई ऐसी रियासत में जाऊं जहां 10-10 हजार की पोलिंग होती है। See, you have to keep a yardstick same as it is in the rest of the country. उन चीजों के लिए जो कल जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, ये it is a clear cut defranchising the people of Jammu and Kashmir. मैं जम्मू के अपने कुलीग्स के साथ बात कर रहा था, पंजाब से लोग आराम से आ सकते हैं। आज की डेट में कठुआ, सांबा, जो वहां के इर्द गिर्द के इलाके हैं, आउटसाइडर्स कोई 8-10 लाख लोग आए हैं जो लेबरर्स हैं, बाकी चीजों में काम कर रहे हैं। If according to the CEC an ordinary citizen can an ordinary person can come and vote, so that means all of those become voters. अगर ऐसी बात है तो फिर तो आप पूरा यहाँ के लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं। जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिल से दूरी और दिल्ली की दूरी ये कम करेंगे, लोगों को आप और हुकूक देना चाहते हैं, यहाँ तो आप डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं लोगों को, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो हम कल से देख के आए हैं कि लोगों के दिलों में और दिमागों में बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है। वही सब समझ के मैंने आपको बुलाया है कि वी नीड क्लैरिटी कि ये जो ऑर्डिनरीली सिटीजन है और जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का इसमें ये लाया गया है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं वोटर्स, इसका पूरा क्लैरिटी हमें चाहिए। और दूसरी चीज, अगर ऐसा है तो यू नीड टू अगर एक वोटर यहाँ करता है, हम आउटसाइडर्स के खिलाफ नहीं हैं, हम एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट, पर जब आप किसी को वोट करना चाहते हैं तो उसको अगर रजिस्टर करेगा तो दैट मीन्स उसको पहले, अगर मैं जाऊंगा दिल्ली, मुझे पहले अपना हाउस बिल दिखानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखानी है, अपना रेंट एग्रीमेंट दिखाना है, मुझे अपना आधार कार्ड दिखाना है। आधार कार्ड तो हर किसी के पास होगा, आधार कार्ड यहाँ आकर चेंज हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जो लोग समझते हैं और इसके लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने आपको बुलाया कि जम्मू कश्मीर एक
बहुत ही सूफी कल्चर में रहा है, यहाँ ऋषियों और मुनियों का ये जगह है। आज एक नया डिक्टेट आया है जहाँ जो भी लोग नजराना, अगर ये अकीदा होता है, मैं आस्थानों में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो अगर मैं किसी को 10 रुपया या 100 रुपया पैसा दूँ, वो मेरा अपना और मेरे खुदा के साथ है। अब स्टेट उसमें भी आप लागू करके आप उनको निकाल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। दिस इज नॉट, वी टोटली कंडेम द स्टेट इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ ऑल द श्राइन्स। ये चीज के लिए मैंने आपको बुलाया, अगर कोई सवाल होगा तो उसके लिए। तनवीर साहब, महबूबा मुफ्ती ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बाबत क्या कर रही है और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप जो क्लियरिटी मांग रहे हैं वो तो बिल्कुल कल सीईओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो गया है, तो अभी भी क्या क्लियरिफाई करने की जरूरत है जिससे आपको ये लगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बाहर के वोटर्स भी रजिस्टर कर सकेंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, एक आदमी अगर बाहर से आता है, जब आप ऑर्डिनरी बोलते हैं उस पर लिखा गया है कि आप अ बिजनेसमैन, अ स्टूडेंट और वर्किंग है। अब आप क्लैरिफाई कीजिए कि उसका ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि आप इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है कि एप्रीहेंशन है लोगों के दिमाग में। क्या कल गुजरात, महाराष्ट्र या नागपुर से कोई आदमी आके अपने 30-40 हजार लोग यहाँ लाकर किसी जगह रजिस्टर करे, वहां इलेक्शन लड़े, जीते, उसके बाद वापस चले जाए, तो isn't that a deep it's against the privilege of the state assembly? So these are some of the questions that we make. Regarding आपका दूसरा सवाल है, महबूबा जी ने अगर डॉक्टर साहब से बात की होगी, दैट इज फॉर वो तो लीडरशिप तक है, व्हाटएवर दे विल डिसाइड, बट एज फार एज द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न, वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस सब्जेक्ट, जहां लोगों को जानबूझ के विक्टिमाइज किया जा रहा है, जहां ये होना चाहिए था कि लोगों को और मौका देना चाहिए था कि वो बाहर निकले, लोग वोट करें। यहाँ तो लोगों को आप यू आर पुशिंग देम टू द वॉल। और आप ही के माध्यम से मुझे लगता है, मैं अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों से कि दिस इज द राइट टाइम टू गो आउट एंड रजिस्टर योर वोट, सो दैट ये जो ये सैफरन पार्टीज है जो ये जानबूझ के आप लोगों को डिफ्रेंचाइज करना चाहती है, इन दोनों इनको एक मुंह तोड़ जवाब दे। पिछले 2-3 महीनों से अब उसके खदशात शायद और हो सकते हैं। दूसरा ये कि जब यहाँ पर पास माजी में जब भी इलेक्शंस होते थे, एक मकतब फिक्र के लोग जो बाइकआउट पर होते थे, वेदर बाय चॉइस और बाय कंपल्शन और गिवन बाय स्ट्राइक कॉल्स बाय सेपरेट्स और समबडी एल्स, तो जो 25 लाख का एक मम्बा खड़ा हो गया है, बाइकआउट्स के चांसेस और होंगे, विच इज द 25 लाख काफी है पूरी मेन स्ट्रीम को वन साइड करना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, ये जो 25 लाख की आपने बात की, इसमें भी बहुत मुझे ये समझ नहीं आता है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सीईसी है, वो लोगों के दिमाग और दिलों में कंफ्यूजन क्यों डालना चाहते हैं। अगर आप 25 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये 25 लाख कौन से हैं? एक तरफ से हम सुनते हैं कि ये जी 25 लाख है जो वो 18 साल से इंसानों में जिन लोगों ने 18 साल क्रॉस किया उनके लिए, कभी हम बोलते हैं जो वाल्मीकि या वेस्ट रिफ्यूजी जो हैं उनको है। तो इसमें इतना ज्यादा इन्हें तजाद डाला है कि लोगों को कंफ्यूजन के ऊपर कंफ्यूजन डाला जा रहा है। इसीलिए हमारा मकसद ही ये है कि अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहते हैं, जमहूरियत में भरोसा करते हैं, जमहूरी इक़्तिदारों में भरोसा करते हैं, तो आप लोगों को पहले ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि डू यू वांट डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर? Because if you want democracy in Jammu and Kashmir, then you need to respect the sentiments of the people. And right now, I believe the sentiments of people are heard by what the Election Commission has said, or whatever the elections. Now it is the 5th year. Jammu and Kashmir is without elections. People, there is no redressal of grievances. People don't have a door to knock and go to people and go to their leaders and get their grievances redressed. What about the safety and security of things? So of course that is an issue. Why are you putting everything on the people who come out from outside? जब आप outsiders बोलते हैं तो आप खामखा पे एक सिक्योरिटी इशू बनाते हैं। आप क्लेरिफाई कीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर has borders with China and Pakistan. So you need to understand that we need to ensure that whatever you do in Jammu and Kashmir is well thought. Not that one fine morning you go and do a press conference, उसके बाद आप बोलते हैं जी हम हर किसी को यहाँ वोटिंग राइट दे सकते हैं। फिर आपका लोकल गवर्नेंस का मकसद क्या है अगर आप किसी को भी वोट करना दे सकते हैं? इसीलिए मैं आई रिपीट दिस पॉइंट, what stops anybody coming from the rest of the country registering here, voting, then re-registering here and going back to his state?
So these are some of the pertinent questions जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि CEC को क्लैरिफाई करना चाहिए इसके बारे में। क्लैरिफिकेशन के बारे में आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को तय करना चाहिए कि कितने साल। CEC ये कहती है साफ तौर पे कि एक स्टूडेंट वोट दे सकता है जो यहाँ पे पढ़ रहा हो, तो जाहिर सी बात है वो 2 या 3 साल कहीं पे रह रहा है। स्टूडेंट 2 या 3 साल या 4 साल की डिग्री होती है, तो ये आपको साफ नहीं लग रहा है? Adding to this, what was clarified इसलिए उन्होंने बोला कि notwithstanding the domicile law, उसके साथ इसका कुछ नहीं है। Representation of Peoples Act जो वोटिंग राइट्स हैं, अगर वो किसी और जगह पे भी रजिस्टर्ड है, वो वहाँ से अपना वोट यहाँ शिफ्ट कर सकता है। यानी इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि कौन कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने ये बोला। सर मेरा यही पॉइंट फिर से दोहराऊंगा कि जितना हमें इस सब एक्सरसाइज से ये लगा कि बीजेपी एक बहुत ही वीक विकेट पे है और बीजेपी ये समझती है कि ये नए हरबे अपनाएगी थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उससे इनका कोई फायदा होगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप यहाँ 1 साल पढ़ने आते हैं तो हाउ कैन यू हैव वोटिंग राइट्स टू वोट एंड elect a local representative? Unless there is some sinister plan behind it, I don't see. I mean, I can't go to Delhi or Bombay if I'm a temporary resident there. I can't vote. I have to show that I have an Aadhaar card. मेरे पास घर की वो सारी ये होनी चाहिए, bills होनी चाहिए, तब जाके मैं एक वोटर बनूंगा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि अगर कोई परमानेंटली यहाँ रहता है और वो यहाँ रेजिडेंट बनता है, that is another point. अगर आप टेम्परेरीली बोल रहे हैं तो फिर टेम्परेरी भी मैं आप तो यहाँ टूरिस्ट भी कर सकता है। So the fact is, और बहुत important है, according to the People's Representation Act, the CEC can only do the electoral process. He has no right to decide whether there should be a temporary voter should be given the right to exercise his votes. So these are some of the rules and procedures that go according to the law. और आप उसके खिलाफ जा नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद बीजेपी आप बाहर वालों को लाना चाहती है अपना जो एजेंडा पूरा करने के लिए, बट मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी जिस दिन भी इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, जम्मू कश्मीर के लोग बाहर निकलेंगे और वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे थ्रू द बैलेट, और वो बराबर वही उनको जवाब होगा जो जवाब उनको बाकी स्टेट्स में मिलेगा इंशाल्लाह। मेरे 2 सवाल मैं दोनों क्लब करके पूछूंगा। तानवीर साहब, एक आपको लगता है कि इस तरह के डिसीजन, इस तरह के जो इससे पहले भी हर घर तिरंगा की कैंपेन चली, उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, डू यू थिंक I hope it has no bearing on that. We have the national conference हमेशा कंडेम करती है टेररिस्ट एक्ट्स को। जब भी कोई इनोसेंट या कोई बेचारा मारा जाता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का हो, या हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत करीबी से देखा है, क्योंकि हमारे हजारों लोगों को शहीद किया गया है, चाहे वो लीडर्स थे, चाहे वो वर्कर्स थे। ये सब देख के नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि हम इसको कंडेम करते हैं। अब जहां तक ये सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आई होप इसका बेयरिंग नहीं हो, क्योंकि ये एक अलग चीज है और वो एक अलग चीज है। हम दुआ करते हैं कि इसका बेयरिंग उसके साथ नहीं हो। बस मुझे लगता है दैट इज इट फॉर दैट। I don't know whether this has relation to that, because that is another subject, this is another subject. Here the subject is about defranchising the people of Jammu and Kashmir. And we will stick to it that the people of Jammu and Kashmir should be given the right to vote only because they are locals, and no outsider should be allowed to vote just because he has come here temporarily. Thank you. Thank you.